जंग आजादी के बाद हुआ पीएसएल का पहला मैच खैरो आफियत के साथ। हाँ, जंग के बाद बाबर की फॉर्म तो वापस आ गई, अच्छी खबर है, पर बेचारे लॉस एंजलिस में चले गए। ये जान छोड़ नहीं रहा, लर्न जान नहीं छोड़ रहा यार। जंग आजादी के बाद पीएसएल का तो मैच हुआ, लेकिन आईपीएल का मैच कैंसिल हो गया यार। अब ये पाकिस्तानी अवाम मीम बनाने में तो किसी से पीछे है नहीं, ऐसा हरामी माइंडसेट है। पता है क्या बोल रहे हैं कुछ लोग? बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने मैच नहीं करवाया आईपीएल वालों ने, कि पहले पाकिस्तानियों को अपना करवाने दो फिर करवाएंगे। अबे कैसी बातें करो यार, बारिश हो गई थी, बारिश का भी इन लोगों के पास जवाब है। कह रहे हैं कि इंडिया वैसे भी चांद पे पहुंचा हुआ है, तो चांद से इनके लोगों ने ऊपर से पानी की बाल्टियां भर भर के नीचे फेंकी है कि बहाना बना देंगे बारिश का। अरे इंसान बनो यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। वैसे एक चीज देखने को मिली, स्टेडियम के अंदर मुहब्बे वतनी बड़ी नजर आई। पाकिस्तानी झंडे हर तरफ लहराए जा रहे थे। जनरल आसिम मुनीर भी आए हुए थे, हाथ से हेलो हेलो कर रहे थे, पता नहीं मोदी जी को कर रहे थे, किसको कर रहे थे वो हमें नहीं पता, लेकिन वो सब लोग भी बड़े बंठन के आए हुए थे। पाकिस्तानी अवाम भी अच्छी खासी सपोर्ट करने भी लोग आए थे भाई। स्टेडियम भी बाद में अच्छा खासा फुल हो गया था। हैरानगी की बात है यार, यही पाकिस्तानी अवाम अच्छी खासी एक दूसरे से लड़ रही थी। किसी का मुंह किधर था, किसी का मुंह किधर था, सारी अवाम एक दूसरे को की तरह हम सब लड़ रहे थे, और थैंक्स टू मोदी जी की सबको इकट्ठा कर दिया। ऐसी मुहब्बे वतनी चल रही है, नगमे तराने चल रहे हैं, वरना पहले इन्हीं तरानों पे मीम्स बनाते थे कि ये क्या तराना लॉन्च कर रहे हो तुम लोग। बहरहाल इस चीज को देख के दिल से अच्छा लगा। और कराची किंग्स, पता नहीं इन्होंने डेविड वार्नर को गुटखा पान खिला दिया क्या यार, वो तो फॉर्म भी उसकी वापस आ रही है और मैच भी जितवा रहा है, कराची को प्ले ऑफ में लेके जा रहा है भाई। और इधर पेशावर जल्मी वाले यार, अच्छी खासी तुम लोगों की फैन फॉलोइंग है। इतनी थकी हुई बॉलिंग लाइनअप तुम लोग इनकी, अब खुद सोचो टॉप बॉलर पता है इनके कौन है? दानियाल भाई, हुसैन तलत भाई। अबे कौन है ये दानियल के डैनियल? कौन है ये भाई? कौन सा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इसने जितवा चुका है? खुदा के बंदू, ठीक है बॉलर होगा, बाहर जो एहसानुल्लाह बैठा हुआ है, माना वो भी गुजारा वजारा चल रहा है, लेकिन यार इससे तो बुरी बॉलिंग नहीं करेगा वो। 4 ओवर में 66 के कितने लगे हैं इसको तकरीबन, और क्या 4 ओवर में सेंचुरी दे के जाता तब मानते तुम लोग। फिर बैटिंग में इसी तरह इनका वो ब्रेंट है कि कौन है वो जो दरमियान में आता है, कौन है वो? आप लोगों में से कोई जानते हैं उसको? नहीं जानने का ये है कि बंदा अपने मोहल्ले में भी घूम फिर रहा होता है ना, तो गलती से कुछ चेहरे नजर आ जाते हैं, बंदा उनको जाने ना जाने वो खुद से सामने आते हैं, खुद से चले जाते हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ब्रांड भाई भी वही है, मतलब इसको किसी से कुछ लेना देने, अपना आता है, दिहाड़ी लगाता है, 2-4 बॉलें खेलता है, हो गई। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नजीबुल्लाह ज़ादरान वो है ना इनके पेशावर के स्क्वाड में, उसको नहीं खिलाना तो उसको तंदूर पे बिठा दो, नान लगाता रहेगा। अच्छा खासा वो हिटर है, उसको नहीं खिला रहे। बॉलर्स हैं तो वो अजीब रखे हुए। तुम लोगों को वैसे मोहम्मद आमिर लिफ्ट नहीं कराता, कोई मिचेल स्टार्क वगैरह, वो तो वैसे भी आईपीएल में नहीं आ रहा, तो पाकिस्तानी वैसे भी क्लिप श्लिप वायरल करने में तो बहुत माहिर है ना, तो मिचेल स्टार्क का ही कोई क्लिप वायरल कर देते कि भाई तेरा क्लिप वायरल करने लगे, बंदे दा पुत्र बने इधर आ जा वरना वीडियो चला देंगे तेरी कोई। इनका एक और जो बैट्समैन है वो टॉम कूलर कैडमोर, 15 बॉलों पे 20 रन। यार इतना बड़ा ब्लंडर, 238 रन चेस करने जा रहे, 15 पे 20। अबे क्या चीज है तू? इसने गलती से 2-3 साल पहले 2-4 छक्के मार दिए थे, ये तब से सर है। अभी पहले अच्छी बैटिंग करता था लेकिन आजकल नहीं कर रहा, पिछले 2 सालों से, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इसका पता कराओ भाई, लोगों के इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं ना, इसका भी कहीं चेंज तो नहीं हो गया? बड़े बड़े बाल आजकल रखे हुए इसने, कोई और शौक तो नहीं पाल लिया इसने? कहीं कवालों के पीछे बैठ के तालियां वालियां तो नहीं बजाता? ये पार्ट टाइम वो बिजनेस ने शुरू कर लिया, क्रिकेट से दिल चढ़ गया इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा है। वो बेचारे बाबर की सारी मेहनत ही जाया चली गई। हालांकि आज तो इतना जबरदस्त खेला है वो, 191 के स्ट्राइक रेट से खेला है वो रात को, 49 बॉलों पे 94 और रन आउट। बेचारा घिसटते पलटते हुए अपनी विकेट देख गया है, रगड़ते हुए रन आउट हुआ है बेचारा खुद को। वही बात है कि उस बेचारे के नसीब में ही नहीं है फिनिश करना। एक तरफ हम कहते हैं ना कि चलो कोहली के लेवल का नहीं है, ठीक है, कोहली उसका मतलब 5-7 साल वैसे भी वो सीनियर है, और उसका एक अलग हो रहा है, उसमें खुदा ने एक नेचुरल टैलेंट रखा है कि आखिर में वो हिटिंग करना शुरू कर देता है, वो फिनिश कर जाता था, और बाबर फिनिश नहीं कर पाता। लेकिन उसमें एक चीज बहुत बड़ी है, कोहली का कोई ना कोई बंदा साथ देने के लिए आ जाता था, उसके साथ कोई बंदे के पुत्र हैं 2-4, इधर कोई है ही नहीं। ये बेचारा पाकिस्तान टीम में जाता है तब भी साथ में सारे लुधड़ लुधड़, इधर आते हैं तब भी सारे दिहाड़ीदार मजदूर। वो क्या करे, वो कैसे फिनिश करे? अकेला बेचारा किंग कैसे करेगा? हसन अली दूसरी टीम से खेल रहा था, उसने मुझे लगता है पेशावर जल्मी वाले सबको इकट्ठा करके बोला कि भाई तुम लोग टेंशन ना लो, तुम लोगों ने कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि किंग कर लेगा बस। 23 रन से ये बेचारे सिर्फ हारे हैं पेशावर वाले। पहले तो जब मैच स्टार्ट हुआ, कराची वालों ने ऐसा स्टार्ट दिया जालिम, वो बेन मैकडर्मट, इसको पता नहीं कहां से पकड़ के लाए थे कराची वाले,
बाबू कसम ऐसा माल लाना, कड़क माल, एकदम लिटा देगा सबको, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। उसको लेके वो बड़ा खुश, चली चली रे चली ससुराल की वो बहुत तेजी से आया कि जाके लम्या पा दूंगा, अब ये करूंगा, अब वो करूंगा, मैं माँ जा रहा हूँ दुनिया को बताने के लिए कि मैं क्या चीज हूँ। इतनी दूर से सफर कर करके आया भाई, बल्ले पे तेल लगा के आया, पहली बॉल और मारी, जैसे ही वुड ने सीधी विकेट में धड़ल, बोल्ड। माँ तेरा बेटा वापस आ रहा है माँ। मेरा मुंह से निकल। इसको माँ की याद आई, पहली बॉल पे बोल्ड होके चला गया, इतनी दूर से ये करने का डर फटे। लेकिन यार डेविड वार्नर और जेम्स विंस ने जो बैटिंग की है ना, ये भाई कराची का थंब है। फिर से शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आपको अगर याद हो, थोड़ा पीछे जाओ, जब हम कहते थे कि यार शोएब मलिक और शान मसूद को इन्होंने रखा हुआ है, कराची वालों ने फजूल डिसीजन लिए हुए, वही लोग इनको मैच बढ़वाते हैं। मैं लिख के देता हूँ, अगर शान मसूद और शोएब मलिक भाई फिर होते ना इस मैच में, तो ये जो इन्होंने 238 किया है ना, ये माशाल्लाह से होना था 150, ये 170 मर के। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें उनसे कोई मसला है, लेकिन प्लेयर जिस कैलिबर के होते हैं ना, फिर बंदे को धीरे धीरे समझ आ जाती है। अब डेविड वार्नर 50 बॉलों पर 86 रन, जेम्स विंस 42 बॉलों पर 72 रन। ये फिर भी इज्जत इन्होंने रख के खेली। अगर ये दोनों जिस तरह से खेल रहे थे ना, बाकी भी ऐसे खेलते तो शायद पेशावर ज़ल्मी जीत जाता, लेकिन आखिर पे वो बदतमीजी कर गया ना, जो खुशदिल शाह और मोहम्मद नबी, उसने जो डैनियल भाई और अली रजा की दुर्गत बनाई है। अली रजा पे इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल रहे क्योंकि किसी न किसी मैच में वो अच्छा भी कर जाता है, 4-4 विकेटें भी ले जाता है, कोई मैच जितवा भी तो देता है ना वो। खुशदिल ने 15 बॉलों पर 43 और सबसे खतरनाक इनिंग वही बंदा खेल गया। हालांकि उसके टॉप पिच वगैरह बेशक लगे हैं, वो जब बंदा घुमाता है तो लप्पे लगते हैं, उसके दिन आजकल चल रहे हैं, तो वो मार गया। 238 का टारगेट दिया उन्होंने। साइम अयूब 31 बॉलों पर 47। हालांकि साइम जिस तरह का प्लेयर है, इसको 31 बॉलों पर कम से कम 70 रन करने चाहिए। 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से ये खेल सकता है, इसके अंदर है टैलेंट। मोहम्मद आरिस का बस वही है कि वो एक बोनस है, लॉटरी है, निकल गई तो ठीक है, चल गया तो ठीक है, वरना उससे कोई उम्मीदें नहीं होती ज्यादा। वो बस एक इंटरटेनमेंट के लिए है भाई, चल गया तो ठीक है वरना गया। फिर बाबर आजम 49 बॉलों पर 94, इसमें कोई शक नहीं बहुत अच्छा खेला, लेकिन इसके साथ जो खड़े रहे घटिया तरीन खेले, टॉम कूलर, कैडमोर, तेरा कख न रवे। 15 बॉलों पे जो 20 बनाया, वही 15 बॉलों पे तू भी 43 बनाता ना, तो यही ऊपर वाले जो 23 रन है, इन्हीं से हारा है पेशावर ज़ल्मी, इनसे ना हारता। बस बाबर जब खड़ा रहा तो ठीक खेलते रहे, बस गया तो बढ़ गया सब। और अब तो बिल्कुल डू एंड डाई वाला हिसाब है। लाहौर और इनमें से जो टीम जीते वो जाएगी आगे, और जो टीम हारी वो 100 तरह के एक्सक्यूज दे के निकलने की कोशिश करेंगे कि कंडीशन हमारे फेवर में नहीं थी, सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं थी, वो जंग आजादी की वजह से हमारे प्लेयर चले गए थे, ये हो गया था, वो हो गया, तो इस तरह के दादू लगा के पतली गली से निकल लेंगे। तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल चक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।